उसका जो आज जो सब्जेक्ट है कि परमेश्वर का वचन कभी बदलने वाला नहीं है। Everything on this earth can change, but the word of God can never change. और चीजें बदल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। Believe in the word. और आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करें, That the words represents God's heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के हृदय को वो प्रकट करता है। I believe that the word has the power to heal you, to set you free. क्योंकि वचन के पास सामर्थ है, वचन में सामर्थ है जो आपको चंगाई दे, जो आपके छुटकारे के लिए हो। And I said earlier, I said governments can change any minute, anytime. और जैसे मैंने बताया कि सरकारें भी बदल जाती हैं, People minds can change. People behavior can change. और लोग बदल जाएंगे, लोगों का बर्ताव बदल जाएगा। People can make vows, even sometimes marriage vows, and they can betray or change. और कभी कभी लोग एक दूसरे को पकड़वाने वाले हो जाएंगे, कभी कभी शादियां टूट जाती हैं। One day there's peace, another day there's war. और एक दिन जो खुशी और दूसरे दिन झगड़ा। One day you're feeling good, one day you're feeling sad. और एक दिन आपको अच्छा लगता है और दूसरे दिन आपको बुरा लगने लगता है। Great men can fall. और एक महान आदमी वो गिर सकता है, Great women can fall. और एक महान महिला भी गिर सकती है। Saddam Hussein, with all his power, 1 million bodyguards, he's gone. और जैसे सरकारें होती हैं, उनके लाखों करोड़ों लोग चाहता होते हैं, वे भी चले जाते हैं। Napoleon Bonaparte almost conquered the whole world, but where is he today? He's gone. और जैसे नेपोलियन और ऐसे सिकंदर जैसे लोग भी मतलब चले गए दुनिया छोड़ के। Free voice will be silenced. और जो आवाज है जो आती है वो भी बंद हो जाएगी। Every worldly kingdom will vanish. और संसार के जितने भी जो साम्राज्य है वो सब खत्म हो जाएंगे। All these powers, they come and go. और सारे जो संसार की ताकत है वो आएगी और जाएगी। Human wisdom will fail you. और मनुष्य का जो बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि, वो वो All, खत्म हो जाएगी। all man-made ideas will also fail. और मनुष्य के जितने भी बनाए हुए जो विचार हैं और तरीके हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। Jesus says heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। God's word is a rock to और stand on. परमेश्वर का वचन हमारे लिए चट्टान है। If you stand on the word, it will never fail. यदि आप परमेश्वर के वचन में खड़े हैं तो आप कभी नहीं गिरेंगे। The devil's major objective is to steal the word from you. और शैतान बहुत ही चोर है जो आपके जीवन से वचनों को चुराना चाहता है। His other objective is to tell you there is no power in the word of God. और वो दूसरों से कहलाता है कि अरे परमेश्वर के वचन में कोई ताकत नहीं है। Sometimes the devil will whisper in your ear and tell you there is no more hope for you. और कभी कभी शैतान आपको ऐसा भी कहेगा कि अरे तुम्हारे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं है, कोई अब आशा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तुम। He may whisper in your ear and tell you it's finished for you, it's over for you. और वो कहता है कि अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है संसार में, अब तुम एकदम खत्म हो चुके हो। He can whisper and tell you God is finished with you. और वो कहेगा कि परमेश्वर तुम्हें खत्म कर दिया है, या तुम परमेश्वर के साथ कुछ भी नहीं हो। He may tell you God don't love you no more. और वो ये ऐसा भी कह सकता है कि परमेश्वर तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुमसे नफरत करता है। But you have to stand on the word. लेकिन आपको परमेश्वर के वचनों में खड़ा होना है। You need to remind the devil that Jesus died for you. और आपको उनको याद दिलाना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए कुर्बानी दी थी। Remind the devil of John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish. और आप उन्हें याद दिलाएं कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना
एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। The devil loves to feed you lies. और शैतान ने आपको बस झूठ का भोजन आपको देने की कोशिश किया है। He can tell you things like you will not be healed. और वो आपको बोल सकता है कि आप चंगे नहीं होगे, You will not live, you're going to die. That's the words of the devil. और तुम चंगे नहीं होगे, तुम तो मर जाओगे अब। He said it's ये too late शैतान है। for you. He will tell you it's too late for you. और वो शैतान इस प्रकार से कहेगा कि अरे अब तो कुछ नहीं, अब तो एकदम देरी हो गई है, अभी समय नहीं है, अब तुम खत्म हो जाओगे। He will tell you the doctor's report look very, very bad and you're not going to live. और जैसे डॉक्टरों का भी, जो चिकित्सक होते हैं उनका भी जो रिपोर्ट आएगा, उसमें भी ऐसे ही लिखा होगा कि तुम अब बचोगे नहीं, तुम्हारा समय खत्म। But you need to remember what the word says. Jesus says in John 10:10, the devil came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I came that you might have life and have life more abundantly. लेकिन आप इस बात को याद रखें, जो यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 10:10 में, कि चोर आता है चोरी करने के लिए, घात हत्या पाप करने के लिए, परंतु मैं आया इसलिए कि वे बहुतायत के जीवन पाए। The devil is a scarecrow. He tried to scare you. और जो शैतान है वो डराने वाला व्यक्ति है, वो आपको डराता है। He can only scare you if you don't know the word. और शैतान तभी आपको डरा सकता है जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। You need to remind the devil that he was defeated on Calvary. और आपको उसे याद दिलाने की जरूरत है उस दुष्ट को, कि यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर You हराया need to, है। you need to remind the devil that he defeat was lost and lost the battle on Calvary. और आपको उस शैतान को बताना है कि तुम्हारा जो युद्ध था, तुम उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के सामने हार गए, तुम हारे हुए हो। So for some of you, the devil, as Christians, the devil will do his very best to block you from receiving the blessings from heaven. और शैतान का ये भी कार्य है कि वो चाहेगा कि आपके और परमेश्वर के बीच में जो आशीष है, जो स्वर्ग से उतरती है, उसके लिए अवरोधक बने, और वो आपको बिल्कुल उसके बीच में अड़चन डालता है। He will tell you, no, the word of God is old, it has no power in it. और वो आपको ये भी कहेगा कि परमेश्वर का वचन पुराना है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। The devil will say the word of God is not for today, it's past tense, it's old. और शैतान ये भी कहेगा कि परमेश्वर का वचन पुराने समय के लिए था, आज के लिए कोई जरूरत नहीं है। But you, as a Christian, you must stand on the word, believe the word, receive the word, speak the word. लेकिन आप एक विश्वासी होने के नाते आपको परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, उसमें विश्वास करते रहना है, क्योंकि वो कभी Remember, बदलता नहीं है। remember, there is power in the name of Jesus, there is power in his written word. और आप इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, और वचन में भी सामर्थ है। God's word will stand forever. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा बना रहता है। In the book of First Peter chapter 1 verse 25 it says, but the word of God endures forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 1:25, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा, और यही वचन है जो सुसमाचार के द्वारा तुम्हें सुनाया गया है। The word of God can destroy all the plans of the enemy. और परमेश्वर का वचन शैतान के हर एक षड्यंत्रों को, हर एक योजनाओं को वो विफल कर सकता है और उसे असफल कर सकता है। The word of God can break every chain of the enemy. और परमेश्वर का वचन शैतान के हर एक बंधन को तोड़ देता है। The word of God can destroy every yoke of Satan that he's put around you. और परमेश्वर का वचन शैतान के सारे जुओं को तोड़ देता है जो आपके इर्द गिर्द में होते हैं। The word of God can confuse all the plans the enemy have against you. और परमेश्वर का वचन शत्रु के जितने भी प्लान हैं उसमें वो उनको उलझन में डाल सकता है, जो आपके विरुद्ध में सोचते हैं। But you must learn to stand on the word. लेकिन आप परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए आपको सीखना है। The Bible said that life and death
lie in the power of the tongue. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु आपके जीभ के वश में है। So you have to learn to speak life into yourself. तो आपको जीवन की बातों को बोलने के लिए सीखना है। Never speak death or negativity. और कभी भी आप नकारात्मक बातों को ना बोलें, और नकारात्मक बातों को बिल्कुल नहीं बोलें। The word of God never changes. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। It will never disappoint you as a believer. और वो आपको कभी भी निराशा नहीं करेगा, जैसे कि आप विश्वास करते हैं। The word of God will never fail you. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कभी भी असफल नहीं करेगा। The word of God will never leave you. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। It will never forsake you. और वो आपको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा। Jesus says that the word of God is all yes and amen. और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन में है। The word of God has the power to deliver you and to set you free. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और शक्ति है, जो आपको छुड़ा सकता है और आपको आजादी दे सकता है। In John 10:10, the Bible says, the thief came not but to steal and to kill and to destroy, but I have come that you may have life and have life more abundantly. और यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। So there is life in the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। God spoke the word, the whole world into existence. क्योंकि परमेश्वर ने जब बात किया, उसके शब्दों से सृष्टि का अस्तित्व बन गया। The word of God has power over death. क्योंकि परमेश्वर का वचन मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ्य रखता है। The word of God has the power over the devil. और परमेश्वर के वचन के पास उस वचन में शैतान के ऊपर सामर्थ्य रखता है। It has the power over every sickness. और बीमारियों के ऊपर सामर्थ्य रखता है। When Jesus stood up in the boat and there was rough seas, he just spoke the word and the sea was calm. और जब यीशु मसीह नाव पर था और उस समय आंधियां और तूफान आ रहे थे, यीशु मसीह ने बस शब्दों से कहा और आंधी तूफान थम गए। When Moses spoke the word of God, the Red Sea split into half. और जब मूसा ने परमेश्वर के वचनों को बोला, तो वो जो लाल समुंदर दो भाग हो गए। The word of God is a rock that cannot be moved. क्योंकि परमेश्वर का वचन है, चट्टान है, वो कभी भी इधर उधर हिल नहीं सकता। This very moment, there are people that are walking the streets of gold in paradise because they believe the word. क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पैराडाइज में जाते हैं और इधर उधर की चीजों में लगे रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास उनको है कि स्वर्ग है। You stand on the word of God, you will never fail. तो आप परमेश्वर के वचनों में बने रहें, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। In the book of Isaiah 55:11, the Bible says, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. यशायाह 55 अध्याय 11 वचन कहता है, इस प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह वह उसे वह सफल होगा। The word has the power to deliver you. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, जो आपको आजादी और स्वतंत्रता दे सकता है। God's word has the power to break every chain, every yoke, every attack of the enemy. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है कि हर एक शैतान के बंधनों को तोड़ दे, शैतान के जुओं को तोड़ दे। Jesus says, only believe. If you believe, all things are possible to them that believe. और यीशु मसीह ने कहा, विश्वास कर, और विश्वास करने वालों के लिए हर एक बात संभव हो जाएगी। Remember the great men of God like David and Goliath. और आप याद करें उन दो व्यक्तियों को, एक दाऊद था, एक गोलियत था, जो दो व्यक्ति थे। David stood on the word and believed the word of God.
और दाऊद जो है परमेश्वर के वचन में खड़ा रहा, बने रहा, और उसने परमेश्वर के वचन को बोला। David did not trust his muscles, he trusted God. और दाऊद ने अपने मसल को मसल पे भरोसा नहीं किया, अपने बॉडी पे भरोसा नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर के वचन पे भरोसा किया। If you want to succeed in your walk with Christ, believe his word. और यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करें। When Jesus fasted for 40 days, the devil came 3 times to him, but 3 times that Jesus told the devil, it is written in the word, it is written in the word, it is written in the word. और जब यीशु मसीह फास्टिंग कर रहे थे, उपवास कर रहे थे 40 दिन का, उस समय शैतान ने 3 बार परीक्षा ली, और यीशु मसीह ने तीनों बार और ऐसा ही कहा कि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। The word is a light to men. और ये जैसा मनुष्य के लिए ज्योति है। Jesus says, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। In Romans 3:4, the Bible says, let God be true, but every man a liar, as it is written that thou might be justified in thy saying, and mightest overcome when thou art judged. और परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 3 का 4, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि तू अपनी बातों में निर्दोष ठहरे और न्याय के समय जय पाए। God's word is a foundation that cannot be shaken. और परमेश्वर का वचन एक नींव के जैसा है, जो कभी डगमगा नहीं सकता है। If you built your foundation, on that rock, you will never be shaken. और यदि आप अपने नींव को उस चट्टान पर डालेंगे तो आप भी कभी भी हिलेंगे नहीं। It don't matter who tell you anything. The devil can tell you that you're going to die. The doctors can say there's no more hope. But the word of God says there is hope for you. और हो सकता है कि डॉक्टर आपको कहे कि अब बचने की कोई संभावना नहीं है, और अब ऐसा लगता है कि मतलब आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, तो आप वचन में विश्वास करें। In Luke 137, the Bible says, for with God nothing shall be impossible. और परमेश्वर का वचन कहता है लूका की पुस्तक में कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 1 का 37 कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। The word of God is eternal. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है अनंत काल का है। The word of God can never fail. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी बदलता, असफल नहीं होता है। You may be pressed to the corner by life, by the devil, but you will never be crushed if you believe the word of God. और यदि आप, हो सकता है कि अपने जीवन में बहुत सारे जगह आपने जोखिम मतलब आपने ठोकर खाया होगा, और बहुत सारे जख्म लोगों ने दिया होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करेंगे तो आपको परमेश्वर का वचन कभी भी आपको जख्म में जाने नहीं देगा। If you trust the word and stand on the word and you are not shaken, all of heaven will rejoice. और यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हैं और डगमगाते नहीं, अपने विश्वास में हिलते नहीं हैं, तो एक दिन परमेश्वर के राज्य में लोग पूरे आनंदित करते हैं, स्वर्गदूत आनंदित करते हैं। But you can only know the blessings that God has for you, and all you need to do is believe God's word and receive it. And then everything, all the promises, all the provisions from heaven are yours. और आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के लिए सारे प्रयोजन आपके लिए, बस आपको विश्वास करना है और उसमें बने रहना है, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। When the storm comes, if you stand on the word, you'll just look and laugh. और जब आपके जीवन में आंधी तूफान आए तो बस आप देखेंगे और हंसेंगे। If you stand on the word, then healing is for you. और यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं तो चंगाई आपके लिए है। If you stand on the word and have faith in that word and call to God in times of trouble, the heavens will release angels to bless you and to protect you. और जब आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तो जब भी आपके ऊपर कोई समस्या विपत्ति आती है तो परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेजता है आपके लिए।
When you hear about wars and famine and rumors of wars, like the book of Matthew 24 says, you will not be shaken because you're standing on the rock. और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में युद्ध होंगे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन जो विश्वास करने वाले लोग हैं वे कभी नहीं हिलेंगे। It don't matter what kind of storm, what kind of tornado, what kind of problem, what kind of sickness. Stand on the word and you will never be shaken or destroyed. और इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में आफत क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में अगर आप बने हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको विजय हर समय आपको देने के लिए तैयार है। You stand on the word, then comfort will be your best friend. और आप परमेश्वर के वचन में बने रहें तो आपके लिए संतावना, और जो आपको संतावना देने वाला है वो आपके लिए हमेशा सबसे अच्छा रहेगा। If you stand on the word, then the word will be your daily bread. और जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो यही वचन, परमेश्वर का वचन, आपके लिए रोज रोज की रोटी होगी। If you stand on the word, then victory over all the trials of life, all the attacks of enemy will be yours if you just stand on that word. और यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो सारे युद्ध जो होंगे, जो शत्रु आपके लिए करता है, वो सब आप जीतेंगे। Jesus says faith comes by hearing and hearing by the word of God. और यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है और सुनना परमेश्वर के वचन के माध्यम से। If you stand on the word and have faith, then you will activate the powers of heaven to come to your rescue. और जब आप विश्वास करेंगे और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और विश्वास करेंगे, तब Things, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। if you only stand on that word and don't give up and don't draw back and don't stop fighting, you just keep preaching that word, believe in that word, things will start to happen for you. और जब आप परमेश्वर के वचन में बने हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं और डगमगाते नहीं है, हिलते नहीं है, छोड़ते नहीं है, बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सारे समाधान को लेकर आता है आपके जीवन में। The Bible says, put on the full armor of God in the book of Ephesians. और बाइबल इस प्रकार से कहती है इफिसियों की पत्री में कि परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो, बांध लो। And when you put on the helmet of salvation, put on the armor of God, and hold on to the sword of the truth, nothing can shake you. और वो कहता है कि उद्धार के हथौड़े को जब ले लेते हो और धर्म के झिलम को जब पहन लेते हो तो तुम्हें कुछ भी हिला नहीं सकता है। Then your prayers will be answered. तब आपकी जो प्रार्थना का जो उत्तर आपको मिलेगा, Then healing and restoration in your home, in your family will be yours. तब चंगाई और छुटकारा और पुनर्जीवन आपके जीवन में, आपके परिवार में होगी। Then, if you stand on that word, the kingdom of darkness, the devil is going to give up. और यदि आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो जो शैतान का साम्राज्य आपके जीवन से दूर चला जाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा। The devil is not afraid of me. He is not afraid of you. He is not afraid of a big church. He is not afraid of weapons and guns. But the devil is afraid of a Christian who stands on the word. और शैतान को इस बात से डर नहीं है कि आप कितने बड़े अमीर हैं, आप आपके पास कितने सामर्थ है, लेकिन शैतान को इस बात से डर है कि जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। He is afraid of a Christian who knows the word and knows how to use the word. और शैतान उन लोगों से डरता है जो विश्वासी अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं। When you know the word and have faith, then that's the time spiritual growth starts in your life. और जब आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन है जिसमें जीवन है, तब आप विश्वास करते हैं, तब आपके आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको अपने अनंत जीवन में लेकर चलता है। The Bible says in the book of Jeremiah 23:29, it says, is not my word like as a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? और यिर्मयाह उसका 23 का 29 कहता है, यहोवा की यह वाणी है क्या, मेरा वचन आग के समान नहीं है, और क्या वो हथौड़े के समान नहीं है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। You have to remember in your spiritual fight, in your daily walk,
to stand on the word and speak the word. Not only stand, but speak the word. और आपको इस बात को याद रखना है कि आपके जीवन में जो हमेशा जो जो रोजाना जो युद्ध होता है, उसमें आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और डटे रहें। You must remind the devil that no weapon formed against me will prosper. और आपको शैतान को याद दिलाना है कि कोई भी ऐसा हथियार नहीं जो तुम्हारे लिए बनाया गया है जो तुम्हें तुम्हारा नाश कर दे। कोई हथियार ऐसा नहीं है। You must remind the devil that Jesus won the victory on Calvary. और आपको बस ये याद दिलाना है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर आपके लिए विजय प्राप्त की। You must know your right as a Christian. और आपको बस जानना है कि आपका जो अधिकार है, एक विश्वासी होने का जो अधिकार है, आपको उस अधिकारों को जानना है। You must know the authority as a man of God, as a woman of God, that God has given you in your hands and is the word of God. और आपको इस बात को भी जानना है कि परमेश्वर ने जो अधिकार आपको, जैसे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है उसको जानने की जरूरत है। When you know the word and stand on the word and have faith in that word, the devil will be afraid to knock your door. और जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हो और परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हो, तो शैतान जरूर आपसे डरेगा। When you speak the word, things happen in the spiritual realm that you don't see. Devils, demons are destroyed. The chains are broken. The yoke is broken. और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो चीजें तो दिखती नहीं है, लेकिन शैतान के जो जितने भी बातें होती हैं वो सब सब वो वहां पे विध्वंस हो जाता है, और वहां से वो हट जाती हैं सारी शैतानी बातें। The word of God is a rock that cannot be shaken. क्योंकि परमेश्वर का वचन चट्टान के जैसा है, वो कभी भी डगमगाया नहीं जा सकता है। It's a foundation that is very deep and very strong. और ये जो नींव है वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही मजबूत है। There is power in the word of God और क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, to set you free and to give you the victory. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है कि आपको छुटकारा दे और आपको विजय दे। Amen. आमीन। Amen. God bless आमीन। you. Let's go to now to the let's turn this off and go back. Um, see you here, but I want you to remember that the power of God is in your hands. और प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं इन बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ आप में है। You need to stand on the word and believe the word. और आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को बोलना चाहिए। Do not allow the devil to put you to the corner. Stand on that और word. और आप शैतान को अपने जीवन में अनुमति ना दें कि वो आपको कहीं कोने में ले जाके गिरा दे। Believe God's promises. आप परमेश्वर के वायदे को याद करें। Don't ever think you're alone. और आप कभी भी ना सोचें कि आप अकेले हैं। The devil wants you to think that God forgot you, forgot your name, forgot your address, forgot your number. और शैतान हमेशा आपसे कहता है कि परमेश्वर तुमको नहीं याद करता, परमेश्वर तुमको भूल चुका है, परमेश्वर तुमको नहीं पसंद करता है। ऐसा इस प्रकार का जो बात आपके जीवन में आपके मन में वो शैतान डालता है। But the Holy Spirit is right in your heart. The kingdom of God is within you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में है। And when you speak the words of God, speak the words of God with faith and know for sure that things will happen. और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो आप इस बात को जानिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। The Bible says in the book of Psalm that God healeth the brokenhearted and bindeth up their wounds. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे हुए को चंगाई देता है, संभालता है, और उनके घावों पे मरहम लगाता है, उनके घावों को चंगा करता है। You see a very simple Indian policeman, he maybe weighs 100 kilos, maybe 95 kilos. He does not have a power as a man. और जैसे आप देखते हो कि जैसे इंडियन आर्मी होता है जो 90 केजी और 100 केजी, लेकिन उसके पास खुद की सामर्थ्य नहीं होती है। But this Indian policeman has the authority from the government.
to arrest anybody, to move with the power of the authority of the Indian government. लेकिन उस सैनिक के पास, उस सिपाही के पास, उस फौजी के पास अधिकार होता है। उस अधिकार के द्वारा वो दूसरों को पकड़ के वो जेल में डाल देता है या सजा दे देता है। You, men and women of God, you are the children of the Most High God. You have the authority of the name of Jesus. So do not walk underprivileged. Do not walk with no power. Walk and just call on the name of Jesus, and things will happen to you. और इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके पास अधिकार है। उस अधिकारों के साथ आप लोगों के जीवन में आप दिखाइए, उस अधिकारों के साथ आप चलें। आप शैतान के अंदर में उसके नीचे ना दब जाएं। Some of you are waiting for God to walk in the anointing. और कुछ लोग कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के अभिषेकों के लिए इंतजार करते हैं। And God is saying, I gave you my word and I gave you my authority. So I want you to speak the words and I will do things for you. और परमेश्वर आपके लिए कुछ सही चीजों को बताना चाहता है। और परमेश्वर आपके लिए वो सारे सकारात्मक बातों को बताना चाहता है। Do not let the devil defeat you because you have already won the victory when Jesus won the victory on Calvary. और होने दीजिए कि शैतान आपको हराए नहीं, क्योंकि पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए विजय दे दिया है। आप जयवंत हैं। Jesus is saying, speak the word, only speak the और word. और आप परमेश्वर के वचन को बोलें, सिर्फ वचन को ही बोलें। Life and death is in your tongue. और क्योंकि आपके जीव में जीवन और मृत्यु वास करती है। God's word is yes and amen. और परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन में है। God's word is power, it's life. और परमेश्वर का वचन जो सामर्थ है और जीवन है। All you need to do is stand on that solid rock, that solid foundation that Jesus has put and given you. और आप सभी को बस उसमें जुड़ना है, उसमें बने रहना है, उसमें खड़े रहना है। I'll give you one more scripture from John 14:14. और मैं एक और परमेश्वर के वचन को देता हूँ, यूहन्ना 14:14। Jesus says, if you shall ask anything in my name, I will do it. और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। In verse 23, Jesus says, if a man loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:3 में कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे साथ है। मैं उससे मिलूंगा और वो उसको मैं आशीष दूंगा। Stop walking in defeat. और आपको आपको आ, हार के जीवन को नहीं जीना है, हार के जीवन को नहीं जीना है। Know that Jesus Christ knows you by name. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको आपके नाम से जानता है। When Jesus looks on his book, open the book of life, he is looking at your very name, that you're in that book. और जब प्रभु यीशु मसीह जीवन की पुस्तक को देखता है तो आपको देखता है कि आपके नाम किधर है। When Jesus opened the book of remembrance, he has seen all your efforts, all your sweat, all your prayers, all the things you're doing for the kingdom of God. और जब यीशु मसीह देखता है कि आप सारे बातों को परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, And he's asking you to speak the word and don't be afraid. और तब वो कहता है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहो और डरो मत। And when you speak that word, principalities and powers will be demolished of the enemy. और जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो वो शैतान के सारे अंधकार की शक्तियां वो आपके The, जीवन से दूर चली जाएंगी। the walls of Jericho will come breaking down to the ground. और यरीहो की दीवार टूट जाएगी। And when you get to that seashore, speak the word, and the Red Sea will split open again. और जब आप समुद्र के किनारे जाएंगे लाल समुद्र दो भाग में हो जाएगा। So do not live underprivileged. Speak the word only, and God will act. तो इसलिए आप वो भय वाला जीवन और हार वाला जीवन ना जिए, परंतु आप परमेश्वर के वचन को, जयवंत वचन को बोलते हुए जिए। हेलो। Brother, can you hear me? यस सर।
All right, we just finished. I say amen. आमीन 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 God is आमीन। good. और परमेश्वर भला है। Brothers, if there's one thing I want you to do is to walk as Jesus walked. Speak the words like Jesus himself is in you, speaking the words. Do not और walk under privilege. Do not walk in weakness because the Son of God, the Spirit of God is in you. और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के विजय में जिए, उसके आशीषों में जिए। आप हार वाले जीवन को और एक समस्या वाली जीवन को और एक नकारात्मक वाली जीवन को उसमें ना जिए, परंतु आप परमेश्वर के वचन को बोलते हुए और उसमें बने बने रहें आप। You, when you enter a building, you enter an office, you enter a supermarket, the atmosphere shifts around you because this people recognize the Spirit of God in you. You're different. You're children of the Most High God. और जिस प्रकार से आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है, और कहीं दूसरे जगह सुपर मार्केट में जाते हैं तो वहां पे भी आपकी सोच अलग हो जाती है। जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर जाते हैं आपकी सोच अलग हो जाती है। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर आप बने रहते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं। Demons recognize you, but sometimes you forget to recognize that Jesus lives in you. और कभी कभी आप इस बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, लेकिन शैतान भी आपको पहचानता है। So walk with the power of the word. तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ चलें। Don't forget that you represent Jesus Christ. You are his soldier here on earth. और आप इस बात को ना भूलें कि आप यीशु मसीह को आप प्रदर्शित करते हैं, आप उसके योद्धा हैं, यीशु मसीह के योद्धा हैं आप। And the power that God has given every one of you, men, women, and children, is the word of God. और परमेश्वर की सामर्थ्य जो परमेश्वर ने आप सभी को दिया है वो है परमेश्वर का वचन। So from this day forward, I want you to make a commitment to walk in the victory that God has given you. और तो मैं आज ये इस बात को समर्पण के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, जय का जीवन, हमें जय में जीना है। Enter the city of Egypt like Moses entered in. और जैसे मिस्र के देश में उन्होंने प्रवेश किया, जैसे मूसा ने, Enter the walls of Jericho like Joshua entered the walls of Jericho. और जैसे यहोशू उस यरीहो की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश करता है। Defeat 1,000 Philistines, the enemy, like Samson defeated the enemy with the jawbone of an ass or a donkey. और हम देखते हैं कि सिमसोन ने एक गधी का हड्डी लेकर 1,000 लोगों को मार डाला। The only difference between you and these men is these men use the word, so you need to start using that word. And don't तो be afraid. आप में और उन व्यक्तियों में क्या अंतर है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोला है। The same Holy Spirit that was in those people is in you. और वही पवित्र आत्मा उनमें थी जो आपके अंदर है। Amen. आमेन आमेन। Amen. Time well spent, so I don't want to keep you too long, but God loves you. यस, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता हूं। And God brought many of you here tonight because God wants to tell you, don't be afraid. Speak my word. Believe my और word. Have faith और in the promises. परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप डरे नहीं, आप भयभीत ना हो, आप परमेश्वर के वचन को बोलें और उसमें बने रहें। Amen. आमेन आमेन। Amen. Very good. Very good. Let's close in a word of prayer. I'm thinking if what's this brother's name? The brother who's on the screen. Can he close in a word of prayer for us? आप भोला भोला भाई। Yeah, Bhola, Bhola. Yes, यस, yes. Amen. Brother, please pray प्रार्थना for के us in साथ closing. प्रार्थना Yes, करें। चंदन। यस, प्रार्थना करिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जूम में जुड़े थे पिता परमेश्वर, हर एक लोग के जीवन में प्रभु यह वचन जो है काम करने पाए पिता परमेश्वर, और आपके राज के लिए लोग इस्तेमाल किए जाए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, जो वचन हम लोगों को दिए हैं प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और अनुवाद करने के लिए भी धन्यवाद करते हैं
यह वचन प्रभु बहुतायत से आपके सेवा के लिए पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में काम होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आमेन। Amen. Amen. Thank you all. God bless you all. और आप Thank सभी you. को धन्यवाद। Thank you, प्रभु brother. आशीष Thank दे। you. God Thank bless you all. जय मसीह की जय Okay. मसीह की Thank you. Praise the Lord. Thank जय you. Praise मसीह the Lord, की brother. Thank you. Praise the Lord, praise the जय Lord, मसीह jai सबको Bless you Masihi, all. धन्यवाद Thank you for the beautiful जय song. मसीह के जय मसीह praise the जय Lord. मसीह Amen. जय मसीह की Let's, जय मसीह hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All the brothers, all the pastors. Thank you. Thank you. God bless you all. Thank you. Thank you. Praise the Lord, Pastor. Thank you, brother. Okay. Thank you. God bless you. Praise the Lord, Amen. praise the Lord. Amen. Amen. Hey, brother Pramoji. God bless you. Amen. Good night, everybody. See you next week. Okay, sir. जय Thank मसीह you. सर जय मसीह Thank you. ओके सर